हेलो मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अभी फ़िलहाल ठीक हूँ। तो मैं यहाँ बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं अपनी 9th मंथ आई मीन 3rd ट्राइमेस्टर अपनी रूटीन शेयर करूँ कि मैं किस तरह से रहती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या एक्सरसाइज करती हूँ। तो मैं सोची चलो शेयर करती हूँ। तो चलो देर नहीं करती हूँ और स्टार्ट करती हूँ। तो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत यहाँ पे सबसे पहले एक वार्म वाटर से होती है। मैं यहाँ एक आराम से रिलैक्स मूड में होके गर्म पानी एक गिलास पीती हूँ, तभी मेरी सुबह की शुरुआत होती है। ऐसे भी मेरी प्रेगनेंसी से पहले भी मेरी एक गर्म ग्लास पानी से ही स्टार्ट होती है। तो मैं यहाँ पे गर्म पानी पी रही हूँ। उसके बाद फ्रेश वगैरह होके मैं अपने रूम में, जिस रूम में सोती हूँ उस रूम में झाड़ू लगाती हूँ। वैसे तो मेरे पूरे घर में झाड़ू लग चुकी है, मेरे रूम के अलावा, क्योंकि सासू माँ उठती हैं तो सारे जगह झाड़ू वगैरह लगा के वो नहा लेती हैं। बट मैं जब उठती हूँ तो मैं अपने रूम में लगाते हुए फिर मैं दोबारा से हॉल में भी लगाती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि 9th मंथ के प्रेगनेंसी में मतलब झाड़ू पोछा थोड़ा बहुत करना चाहिए, अपने बॉडी को थोड़ा एक्टिव रखना चाहिए। तो मैं अपने तरह से 100% कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बॉडी को एक्टिव रखूँ। जहाँ तक मेरे से हो पाता है मैं करती हूँ, और आगे भगवान की मर्जी है। देखो, मैं जहाँ तक मुझे समझ में आती है कि हाँ ये चीज़ करनी चाहिए, नहीं भी मन रहती है तब भी मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी बॉडी को थोड़ा सा चार्ज रखूँ। तो मैं यहाँ पे झाड़ू थोड़ा सा, और जिस रूम में सोती हूँ तो मैं उस रूम में मतलब बैठ के पोछा लगाती हूँ, ताकि थोड़ी सी मेरी बॉडी एक्टिव रहे। और जैसे पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि हाँ थोड़ा बहुत अपने शरीर को चालू रखना चाहिए, तो मैं पहले नहीं करती थी, बैठ के पोछा नहीं लगाती थी। जब से मेरी 9th मंथ स्टार्ट हुई है तब से मैं सिर्फ अपने रूम में और कहीं नहीं, सिर्फ अपने रूम में बैठ के पोछा लगाती हूँ, ताकि पुराने ज़माने के लोग कहते थे तो मतलब मैं मानती हूँ कि हाँ चलो कुछ शायद असर हो जाए। आगे देखो भगवान की मर्जी है। वैसे तो मेरी फर्स्ट बेबी मेरी ऑपरेशन से हुई है, तो सेकंड बेबी की चांसेस भी मेरी ऑपरेशन से ही है, लेकिन मैं अपने तरफ से 100% अपना पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने शरीर को चार्ज रखूँ। और अगर भगवान के हाथ में होगी तो नॉर्मल होगी, अदरवाइज मेरी तो सी सेक्शन से होनी ही होनी है। बट अपने वर्ड फुल एकदम मैं ट्राई कर रही हूँ। तो आगे भगवान का देखते हैं, आप लोग को वीडियो में आगे पता चलेगा ही कि मेरी सी सेक्शन हुई या नॉर्मल हुई। उसके बाद झाड़ू पोछा करने के बाद मेरी सबसे पहली मील यही रहती है। मैं थोड़ी थोड़ी ड्राई फ्रूट लेती हूँ, जैसे बादाम को मैंने रात में ही सोख कर लिए थे, 4 काजू, किशमिश को भी सोख करके खाती हूँ, बट रात में भिगोना भूल गई थी। और यहाँ पे मैं बनाना भी खाती हूँ, बट आज मेरी बनाना फिनिश हो गई। और उसके बाद मेरी रहती है चाय, मेरी फेवरेट है, तो चाय के बिना मैं नहीं रह सकती। चाय वगैरह पी के उसके बाद मैं, अगर बच्चे की स्कूल रहती है तो उसमें ब्रेकफास्ट बनाना होता है। बट आज मैं संडे के दिन मतलब वीडियो शूट कर रही थी, तो आज मेरे बेटे की छुट्टी है। तो उसके बाद मैं नहाने चली गई। नहा के यहाँ पे मेरा तो रूटीन रहता ही है रामायण गीता वगैरह पढ़ने का, तो वो सब पढ़ ली है। और छुट्टी है तो मुझे ब्रेकफास्ट की जल्दी नहीं है कि हाँ ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूजा करने के बाद, हमारे यहाँ आज दही रात में जमाई थी, तो हमारे यहाँ सब पोहा दही ये सब चीनी खा लिए, तो काफ़ी हेल्दी सा होता है। तो मैंने भी यही खा ली, तो कोई हेक्टिक नहीं रहा कि हाँ आज नाश्ता बनाना है। अदरवाइज मॉर्निंग में मैं अर्नब को मतलब अपने बेटे को ब्रेकफास्ट वगैरह बना के स्कूल भेज के ही नहाने जाती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपने रूम में ही मतलब 5 से 10 मिनट वॉक कर लेती हूँ। उसके बाद मेरे से कुछ नहीं हो पाता है, उस समय मैं आधे से पौने घंटा सो जाती हूँ, मतलब सोना क्या लेट जाती हूँ, बहुत वीकनेस लगती है। उसके बाद ही मैं थोड़ा बहुत फिर चार्ज होती हूँ। तो यहाँ पे मैं वॉक करके उसके बाद मैं थोड़ी देर रिलैक्स हो जाऊँगी, आराम करूँगी, क्योंकि संडे का भी टाइम है। आज तो अर्नब का मतलब बेटे का भी छुट्टी है, हस्बैंड की भी छुट्टी है। उसके बाद जब सो के उठती हूँ तब थोड़ा सा ये जो भी सीजनेबल मतलब मेरे घर में जो भी फ्रूट्स रहता है उसको कट करके खाती हूँ। तो यहाँ मेरा बेटा ऑलवेज मेरा हेल्पर है, जो कि हमेशा हेल्प करता है। तो ये ऑरेंज पील कर रहा है, और उसके बाद वह ऑरेंज वगैरह खा के, यहाँ जो राइस बनती है जो मतलब जो पानी में पसा के बनाते हैं उसको माड़ बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ बोलते हैं माड़ पीना चाहिए 9th मंथ में। वही चावल जो बनाए जाते हैं उससे जो पसा के मार निकालते हैं, वो 1 कप मार लेती हूँ एकदम गरम जैसे चाय की तरह। उसमें 2 चम्मच में घी डाल दी है, और थोड़ी सी मैं नमक डाल दूंगी, उसमें नमक डाल के और ये चाय की तरह मैं पी लूँगी। तो ये काफ़ी फ़ायदा होता है, 9th मंथ में पीना चाहिए।
और ये सब खाने पीने के बाद मैं आधा घंटा थोड़ा सा और रिलैक्स हो जाती हूँ। और मेरे पास यहाँ पे टाइम मिलता है क्योंकि लंच मेरी सासू माँ ही बनाती हैं, तो मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ। उसके बाद मेरे पास टाइम रहता है तो मैं सुबह में मतलब एक्सरसाइज या कुछ भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि सुबह में टाइम नहीं मिलता और मन भी नहीं होता है। तो मेरे पास अभी टाइम रहता है तो मैं थोड़ी बहुत जो लाइटली मतलब हल्की हल्की एक्सरसाइज जो मेरे से पॉसिबल हो पाती है मैं वही सब करती हूँ। और मैं ये जो दिखा रही हूँ मैं ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अपने मन से डॉक्टर के हिसाब से ही मतलब पूछ के करती हूँ, तो ये मत सोचना कि ये क्या कर रही है। तो मैं अपने हिसाब से, सबकी देखो बॉडी अलग अलग होती है, तो मुझे जहाँ तक हो पाता है कि मैं हाँ ये चीज़ कर पाऊँगी तो मैं वही चीज़ कर रही हूँ। बहुत हल्की हल्की एक्सरसाइज, कोई मतलब हार्ड वाली नहीं करती हूँ। मैं अपने बॉडी को ध्यान रखते हुए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करती हूँ ताकि मेरी बॉडी थोड़ा एक्टिव रहे। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि 9th मंथ में इस तरह से करके मैं अपने बॉडी को पूरी तरह से चार्ज रखूँ। तो ये सब चीज़ करके, और बटरफ्लाई तो मतलब मस्ट रहता है प्रेगनेंसी में करने के लिए। और बटरफ्लाई मैं ये एक टाइम नहीं करती, किसी भी टाइम मुझे मतलब याद आता है तो मैं 3 से 4 बार कम से कम 50 टाइम्स कर लेती हूँ। तो ये सब करने के बाद थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है, मूड भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। उसके बाद रही बात, मैं यहाँ पे अनुलोम विलोम कर लेती हूँ, ये तो बहुत ज़रूरी होती है। तो अनुलोम विलोम वगैरह करके उसके बाद ओम का उच्चारण कर लेती हूँ, वो भी बहुत अच्छा होता है। मैं यहाँ अपने टमी पे हाथ रख के ओम का उच्चारण कर रही हूँ ताकि मेरा आने वाला बच्चा भी अच्छे से सुन सके। तो क्या हो जाता है ना, 9th मंथ की मतलब जो गर्भ संस्कार होता है वो पेट में ही हो जाता है। और यहाँ पे ये डक वाली पोज में थोड़ी देर नीचे बैठ के इस तरह से बैठी रहती हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा फील हो। और यहाँ पे लंच की तैयारी हो रही है, तो मेरी सासू माँ ने सब्जी वगैरह बना ली है। तो मुझे यहाँ पे गाजर का हलवा बनाना था तो मैं सोची चलो मैं ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे बहुत क्विकली में ये बन जाती है, बिना मेहनत का आप इस तरह से बनाओगे तो बन जाएगा। मैंने कुकर में 2 चम्मच घी डाले और इस तरह से गाजर को इस तरह से पील करके छोटे छोटे स्लाइस में इस तरह से डाल दिया है। घी में 2 ही चम्मच घी डाला है और इसको एकदम सिम फ्लेम पे 1 सीटी लगा दूंगी। जब ये बॉयल हो जाएंगे तब इसको अच्छे से मैश करके इसी में सारे चीज़ डाल देंगे। देखो बॉयल हो गए, अब इसको अच्छे से मैश कर दूंगी। इसको अच्छे से मैसर से मैश करके और इसी में दूध मलाई जो भी डालनी होगी ये डाल दूंगी। थोड़ी सी अमूल दूध का पाउडर डालूंगी ताकि मेवा का थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। और ये बहुत जल्दी बन जाती है, बिना मेहनत का, बिना आपको हाथ घिसे मतलब कद्दूकस किए बिना ये हलवा बन जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे देखो मैंने दूध डाल दिए हैं, थोड़े से अमूल दूध के पाउडर डाल दिए और यहाँ पे चीनी डाल दूंगी यहाँ पे स्वाद अनुसार। और चीनी भी कम मात्रा में लगती है क्योंकि अमूल दूध का पाउडर भी थोड़ा सा मीठा होता है। और इसको मीडियम फ्लेम पे पकाती रहूँगी और साइड से दूसरा काम भी करती रहूँगी। तो देखो इस तरह से होता रहेगा, क्यों मैं बैठी रहूँगी इसलिए साइड से काम भी चलता रहेगा। मैंने प्याज वगैरह एकदम बारीक चॉप में काट दी थी। तो मेरी सासू माँ ने यहाँ पे वो जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, चने के जो सत्तू होते हैं, बिहार के जो लोग रहते होंगे वो जानते होंगे, चने के ब्राउन वाले चने के आटे होते हैं, तो उस तरह से मैंने वहाँ पे सत्तू बना के रख दिए मसाले। और ये देखो गाजर का हलवा मेरी मैक्सिमम होने वाले हैं, तो फिर से मैंने 2 चम्मच घी डाल दिए हैं। और आपका मन है तो ड्राई फ्रूट इसमें हर तरह का डाल सकते हो कट करके। तो मैक्सिमम मेरी हलवा बन के रेडी है। तो आज का लंच में मेरा यही रहेगा। तो ये चीज़ है। और मैं ये आपको बता दूं कि मेरी ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरी मतलब थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो उसके बाद ये नेक्स्ट डे का ही मतलब है। मैं सोची चलो मैं अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। तो मेरी हर दिन की रूटीन ऐसे ही रहती है, इसलिए मैं सोची कि चलो मैं दोनों मिक्सअप करके शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी लंच की थाली देखो लग गई है। मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि देखो कचौड़ियाँ बनी है, चने ब्राउन वाले चने के छोले, पत्ता गोभी आलू की सब्जी एंड गाजर का हलवा। तो कितनी यम्मी लंच थाली है, आप लोग भी आ जाओ खा लो। मैं आपको देखो गाजर का हलवा खिला रही थी। लंच के बाद सीधे मैं यहाँ पे आपको इवनिंग के टाइम में मिल रही हूँ। इवनिंग में मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत वॉक कर लेती हूँ और वॉक भी करना चाहिए, कम से कम 25 से 30 मिनट कहते हैं वॉक करनी चाहिए। तो इवनिंग में मुझे अच्छा भी लगता है, काफ़ी फ्रेशनेस लगता है। तो यहाँ पे मैं वॉक कर रही हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हो काफ़ी मैं स्पीडली कर रही हूँ। तो नहीं, तो ये मैं फास्ट मोड में लगाई हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। और वॉक करने के बाद यहाँ पे
वॉकिंग भी हो जाती है। और यहाँ पे स्टेयर है तो स्टेयर पे भी मैं 5 से 6 बार ऊपर चढ़ना नीचे उतरना करती हूँ। ये वीडियो थोड़ा फास्ट में दिखा रही हूँ, ऐसा आप लोग को लग रहा हो कि मैं कितनी जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ पे चढ़ रही हूँ, नहीं, मैं अपने बॉडी पे ध्यान रखते हुए बहुत स्लो चल रही हूँ। और ये था कि मैं वीडियो फास्ट कर दी, क्योंकि अगर वीडियो स्लो में रखूँगी तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बस ऐसा ही है, मैं इतनी अपना खाने पीने पे इस तरह से ध्यान रखती हूँ, इस तरह से एक्सरसाइज करती हूँ। देखो ऐसा मैं ये नहीं कहती कि ऐसा करने से नॉर्मल डिलीवरी ही हो जाती है, ऐसा नहीं है। अगर वो तो देखो अपने हाथ में नहीं होती है, बट मैं जैसे अपनी रूटीन में रहती हूँ वो सब शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड ज़रूर करना। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि बेल आइकन के बटन को प्रेस करोगे तभी मेरी न्यू वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो देखो यहाँ पे मेरी वॉकिंग ये सब हो गई है, तो मैं काफ़ी थक गई थी तो मैं थोड़ी सी रेस्ट ली। उसके बाद मैं सोची चलो पानी पी लेते हैं, तो मैं सोची चलो वीकनेस ना लगे मुझे तो मैं कुछ मीठा खा लेती हूँ ताकि एनर्जी आ जाए। तो मैं यहाँ पे 2 खजूर लूँगी और गर्म पानी मतलब करके मैं पी रही हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे अच्छा फील हो। तो मैं 2 खजूर खाऊंगी और वार्म वाटर पीऊँगी। और यहाँ पे मैं अपनी प्रेगनेंसी जो रूटीन शेयर कर रही हूँ, देखो सबकी अलग अलग होती है, सब अलग अलग तरीके से अपनी रूटीन अपनाते हैं। मैं जैसे अपना 9 महीने में अभी मैं मतलब लास्ट टाइम में जैसे रूटीन मतलब रह रही हूँ वो आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो बस ऐसा ही है और आई होप आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो मैं यहाँ पे वही खजूर खा रही हूँ और पानी पी रही हूँ और मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। और फिर चाय की टाइम हो गई थी तो फिर मैंने चाय बनाई, हम माँ बेटे ने चाय ब्रेड खाई, मेरा बेटा चीज़ ब्रेड खाया। तो मैं बस अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।